हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो हम जो है कोनिक सेक्शंस पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है सर्कल कवर किया था। आज का जो टॉपिक है दैट इज पैराबोला। ठीक है, तो अब ये समझते हैं ये होता क्या है। पहले मैं इसका एक डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है। दैट इज कि अ पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स का सेट है जैसे हमने सर्कल में पढ़ा था। इन अ प्लेन that are equidistant from a fixed line and a fixed point not on the line। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मान लिया मैंने एक ये लाइन ली, ठीक है, और एक ये पॉइंट लिया। तो अगर मैं ये देखता हूँ ये डिस्टेंस जो है वो जितना है ये उससे भी ज्यादा है, ये उससे भी ज्यादा है, ये इससे भी ज्यादा है, और हमारा फिर ये चीज तो आया नहीं इसमें। तो ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से बनेगा बट वो कॉन्सेप्ट वहां पे चेंज होगा। मैंने ये नीचे लाइनें हटा दी। अब क्या हो गया, मान लिया मैं यहां से यहां तक गया और ये जितना डिस्टेंस है मैं यहां से यहां तक आया। हो सकता है ये दोनों इक्वल हो। सिमिलरली अगर अब यहां से देखूंगा ये पॉइंट पास है, मान ले फिर मैं यहां से यहां तक गया और ये आया, ये दोनों अब भी सिमिलर है। इस बार एक स्ट्रेट लाइन है तो ये मान लेते हैं यहां से इसका मिड पॉइंट आ गया। सिमिलरली अगर मैं और दूर जाने की कोशिश करूं तो वो हमें ऐसा दिखेगा, यहां से यहां तक गया फिर यहां से यहां तक आया। तो अगर आप थोड़ा सा इन पैटर्न पे फोकस करोगे, वो क्या कह रहा है कि हमें जो है पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए जो इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्वल दूरी पे हो। अगर मैं ये यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये बन रहा है ऐसा कुछ कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ भी है। हर एक पॉइंट पे चाहे कोई सा भी पॉइंट चेक कर लो, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ है उतनी ही दूरी ये भी है। ये हो गया हमारा एक पैराबोला। ठीक है, आई होप कि पैराबोला का मीनिंग क्लियर है। हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, एक फिक्स पॉइंट और एक लाइन, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है। ठीक है, अब चाहे लाइन टू इस कर्व का देखो और इस कर्व टू इस पॉइंट का देखो तो वो डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। यहां से देखोगे तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही जो है आपका ये डिस्टेंस। तो आई होप कि पैराबोला अब आपका क्लियर है कि ये बनता कैसे है या इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसको मैं एक बार नीचे क्लियरली बना देता हूं। तो ये हमारा वो कर्व बनेगा जिसपे ये सारा कॉन्सेप्ट फिट बैठेगा, एंड ये हमारा जो है एक पॉइंट है जहां से वो इक्वल डिस्टेंस पे है, और जितना ये है उतना ही मैं आगे बढ़ा के एक परपेंडिकुलर मतलब एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गई हमारी वो लाइन। फाइन, अब देखते हैं इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, हमने हर एक का कुछ नाम दिया हुआ है। अगर मैं ये वाली पॉइंट है, अगर मैं यहां से एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को फिर बोलता हूं वर्टेक्स। ठीक है, दो पॉइंट आ गए। ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलता हूं फोकस, एंड ये अगर आप इसी को ऐसे कर दोगे तो ये आपका एक्सिस हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है। अब इसको मैं जो है प्रॉपर एक 2D या आप कह लो कार्टेशियन ग्राफ में भी फिक्स कर सकता हूं। ग्राफ पे कैसे फिक्स करेंगे, अगर मैं इसी को एक्स एक्सिस बना दूं और इसको मैं ओरिजिन मान लूं और यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, एंड सपोज दिस इज वाई एक्सिस, तो वाई प्राइम या वाई डैश, एक्स एक्स डैश और एक्स प्राइम या एक्स नेगेटिव। तो अगर मैं इसको प्लेन मान लेता हूं तो मेरा ये यहां भी बैठ जाएगा। ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहां तक तो बट ये तो फिर अगर हमारे देखें हम चारों तरफ से बना सकते हैं। चारों तरफ से कहने का क्या मतलब है, वो चारों भी ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मान लिया ये मेरा एक्सिस है, ठीक है, एक्स एंड वाई, तो ये क्या हो सकता है, ये इधर भी बन सकता है ऐसे, और इसका ऑपोजिट भी बनेगा, ये इधर भी बनेगा, हाँ टच करते हुए सॉरी सेंटर पे ओरिजिन पे, और ये फिर ऐसे यहां भी बनेगा। तो चारों टाइप से आपके ये हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर ये लाइन यहाँ है तो जो आपका डायरेक्ट्रिक्स बनेगा वो यहाँ बनेगा। सिमिलरली इस केस में डायरेक्ट्रिक्स इधर, इस केस में डायरेक्ट्रिक्स इधर, और इस केस में डायरेक्ट्रिक्स इधर। तो ये आपके पॉसिबल है कि ये चारों के चारों चीजें बन सकती है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि पैराबोला क्या है और उसको हम जो है कोऑर्डिनेट में कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में या 2D ग्राफ पे हम उसको कैसे दिखा सकते हैं।
अब ये जो लाइन है, पहले हम इसको लेते हैं, सबसे इजी वाला हमने ये वाला समझा था लाइन, ये हमारा हो गया 0 0, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आपने सोचा कभी? मान लेते हैं मैंने ये बनाया 1 2, यहां से लाइन ड्रॉ किया, इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब जब सिंगल वन वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट दिखाते हो x इक्वल्स टू 2, और वही पॉइंट अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये हो जाता है x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ। ये हमने स्ट्रेट लाइन में कवर किया कि परपेंडिकुलर जो है x के होगा तो कैसे उसकी इक्वेशन बनेगी दोनों तरफ, एंड सिमिलरली अगर वो y के है दोनों तरफ है तो क्या इक्वेशन बनेगी। तो अब मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेता हूं, ये जो है हमारा वो a है, ठीक है। तो इसकी लाइन की इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी इस लाइन की? x इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस a। अभी इसको हम चारों को एक साथ कंपेयर करेंगे तो वहां आपका क्लियर हो जाएगा। एक और पॉइंट है हमारा लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है मैं वो भी बता देता हूं। ये मेरा ग्राफ है y एक्सिस, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये ऐसा दिखेगा मेरे को, ठीक है ये, और अगर मैं उसको नीचे ही बढ़ाऊंगा तो वो मुझे ऐसा दिखेगा, फाइन। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो मैंने माना कि a है। तो हम अभी बात कर रहे थे कि एक पॉइंट हमें पढ़ना है लेटेस्ट रेक्टम, ये मैंने ड्रॉ किया यहां से, इसी लाइन को बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ये जो स्ट्रेट लाइन है कलर चेंज करो, ये मेरा लेटेस्ट रेक्टम है। मुझे a तो गिवन होगा क्वेश्चन में, ये होता है इसका 4 टाइम्स, ठीक है। सिर्फ यहां से यहां तक डबल होता है और ये टोटल 4 टाइम्स होता है, 4a हो गया आपका ये। और एक पॉइंट और आएगा फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, अगर आप कहीं भी इस पे पॉइंट लोगे ना, मान लिया ये एक्स वाई है, ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस जो है मेरा वो है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस, ठीक है। इन सबको अब हम एक टेबल में समझते हैं, वहां आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। हम चारों ग्राफ बना लेते हैं, तो हमारे ग्राफ कौन कौन से हैं वो भी बना लेते हैं। हमने इक्वेशन नहीं लिखा, इसमें मैं इक्वेशन भी ऐड कर देता हूं इन चारों की, इसकी एंड इन चारों की इक्वेशंस, ठीक है। इसकी इक्वेशन होती है, तो कलर चेंज कर देता हूं, इसकी होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब इसकी है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जिसके ऑपोजिट में है वो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। अब हमने कैसे याद किया था कि ये x के सेंस में है, ठीक है, x में ऐसा बनता है तो ये इट मींस ये दोनों ऐसे वाले x वाले होंगे, ये y में बनता है ऐसे, ये वाले दोनों y में होंगे, ठीक है। ये हमने बस ऐसे ही थोड़ा सा याद रखने के लिए किया था। तो इसी का हो जाएगा आपका, ये ऊपर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो ध्यान रखना जब भी y आएगा तो वो ऐसा या ऐसा बनेगा, ये लास्ट में, और अगर लास्ट में 4ax है तो वो या तो ऐसा या ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब हम एक टेबल बना लेते हैं, यहां से हमारे ग्राफ भी होंगे चारों। एक हो गया आपका ये वाला, एक हो गया इसके ऑपोजिट, एक हो गया ये y के रिस्पेक्ट में, एंड एक हो गया y नॉट के रिस्पेक्ट। ये चारों आपके बनेंगे। आप अगर जो डायरेक्ट्रिक्स देखोगे तो इसका इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा और इसका इधर बनेगा, ठीक है। अब हम यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें यहां से ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन आया है। तो पहला लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स की वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट है हर एक में, तो ये चारों में सेम होगा 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0, ठीक है। सेकेंड ऐसे ही लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, मैंने शॉर्ट में सिर्फ CO लिख के छोड़ दिया है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, तो हमने ऊपर फोकस पढ़ा था क्या होता है, ये वो पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो इसमें a0 क्योंकि ये इस तरफ है तो प्लस में होगा, ये इस तरफ है तो माइनस a0। y की वैल्यू दोनों में 0 है और x की वैल्यू a और माइनस a है। इधर वाले में आएंगे तो इसमें x0 होगा दोनों में, ये y में। इसमें a इसका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये a हो गया। इसमें a कहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो माइनस a हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका फोकस।
थर्ड आते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ऊपर वाले में ये व्हाइट वाली जो चारों लाइन है हमारी, ये डायरेक्ट्रिक्स। इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस के इसमें रिस्पेक्ट में है, तो एक्स इक्वल्स टू ये ए है, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये ओरिजिन है, ये माइनस ए हो गया। यहाँ पे देखोगे एक्स इक्वल्स टू ए हो गया, ये y के रिस्पेक्ट में है तो y इक्वल्स टू माइनस ए, क्योंकि ये माइनस वाला पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन है। एंड सिमिलरली इसमें हो गया y इक्वल्स टू ए। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, तो उसमें कुछ खास नहीं है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये हमारा जो है किस रिस्पेक्ट में है, ये आप देखोगे तो ये जो है हमारा x के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है, तो क्या होगा, y आपका 0 हो जाएगा। इधर y के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है, आपका x 0 हो जाएगा इसमें। फाइन। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और ये लेंथ है तो कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो सिंपल है, हमने ऊपर ही डिस्कस किया है कि वो 4a होती है। अब हर एक में -4 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस है, लेंथ है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। एंड एक डिस्कस किया था लास्ट में फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या था, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं एक बार, अगर आपको कंफ्यूजन थी तो। फोकल लेंथ है हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि आप इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, चाहे आप कहीं पे भी ले लो, ठीक है। ये आगे बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस ले लो, तो इस पॉइंट का और इस पे कोई भी पॉइंट है हमारा इस कर्व पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, वो हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है वो है आपका यहाँ पे a प्लस एक्स, सेकेंड में है a माइनस एक्स, थर्ड में है a प्लस वाई, एंड फोर्थ में है a माइनस वाई, ठीक है। अब इन चारों का, वैसे फोकल लेंथ वाले क्वेश्चन ज्यादा बुक में है नहीं, सॉरी, ये फोकल लेंथ है हमारा, ठीक है, ये लेंथ का है। इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये इसका ऑपोजिट है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। ये माइनस है, इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है, मैंने वहां माइनस लगा दिया। आई होप ये सारा क्लियर है कि ये चीजें होती क्या है, वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, एंड ये जो है हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, सारी चीजें। फाइन। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो है एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।